औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सतरंग टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इम्तियाज़, हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। नाज़रीन, कुछ दिन पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ने एक बयान जारी किया था कि अगर हुकूमत पेट्रोल मज़ीद बढ़ाती है तो हम आवाम की खातिर निकलेंगे और एहतजाज करेंगे। अभी रमज़ान शरीफ जारी था, उन्होंने ये कहा था कि अभी हम तरावी वगैरह पढ़ लें और उसके बाद इंशाल्लाह हम मार्च भी करेंगे और आवाम की खातिर निकलेंगे भी। लेकिन हुकूमत ने मज़ीद 10 रुपये पेट्रोल का इजाफा कर दिया, जिस पर तहरीक इंसाफ के लोगों ने और कुछ बाकी लोगों ने मतलब ये कहना शुरू कर दिया कि अब कहाँ है तहरीक लब्बैक और कहाँ है तहरीक लब्बैक वाले। इसी मामले में मेरे साथ मौजूद हैं बहावलनगर के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जनाब जाफर करीम साहब। आइए इनसे बात करते हैं कि आया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का पेट्रोल के बढ़ने में या महंगाई के इजाफे में कितना हाथ है और इस मामले में वो क्या कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और हमें टाइम बख्शा। तो आप बताएं नाजरीन को कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कितना कसूर है, जो कि तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि तहरीक लब्बैक कहाँ है। आया कि सिर्फ तहरीक लब्बैक का ही मसला है पेट्रोल का बढ़ना? अच्छा, सबसे पहले हमें तहरीक लब्बैक को डिस्कस करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सबसे बड़ी सियासी जमात कौन सी है। वो देखा जाए तो सबसे बड़ी सियासी जमात है PTI। जी। उनकी फॉलोइंग है जी। तो उनको अवाम का एहसास बात इतना सा है कि उन्होंने इलेक्शन के पीछे अवाम का मैंडेट कुर्बान किया, इस्तीफे दिए असेंबलियों से, बनी बनाई हुकूमतें तोड़ी। अगर इस वक्त वो असेंबली में बैठे होते तो कम अज कम इतना प्रेशर रहता कि वो जब कीमतें महंगी होती तो वो एहतजाज करते और हुकूमत के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर रहता और वो इतनी महंगाई ना करती। वो सारा को छोड़ छाड़ के जनाब सड़कों पे बैठे हुए। और दूसरी सवाल मैं करता हूँ, PTI से मैं करता हूँ कि इन्होंने महंगाई को लेकर ये जो अब अलमबरदार बने फिरते हैं ना कि जनाब साद रिजवी निकले सड़कों पे, वो जनाब महंगाई को कंट्रोल करवाए और हुकूमत पे प्रेशराइज डाले। इमरान खान जब का हुकूमत में गया है, हुकूमत से निकला है, तब से लेकर अब तक महंगाई के हवाले से कितने मार्च निकाले हैं। वैसे वो रोडों पे है। हाँ, वैसे वो रोडों पे महंगाई को लेकर उन्हें कितने को जलसे किए हैं, कितने को जुलूस किए, एक भी नहीं किया। सही बात है। ठीक। और दूसरी बात यह है कि साद रिजवी की बात करते हैं तो ये इनको वो भूल गया यतीम खाना चौक। इन्हीं साद रिजवी और इनकी पार्टी के ऊपर शेलिंग की थी ना, बदतरीन शेलिंग की थी। तो उस वक्त फिर कहाँ थी कि वो हुब्बुल वतनी और वो सारी देते उस वक्त साद रिजवी के साथ, तब भी देते ना जी। अब साद रिजवी क्यों दें जी साथ में? अब वो कह रहे हैं कि जी तहरीक लब्बैक निकले और इतनी बड़ी जमात है वो खुद निकल नहीं रही और उनको कह रहे हैं कि मतलब वो निकले और पेट्रोल सस्ता करवा के दे। सर, साद रिजवी की जो जमात है ना वो एज कम्पेयर टू PTI बहुत छोटी जमात है जी। वो अगर निकलती है तो जी बिस्मिल्लाह, नहीं निकलती तो भाई उनका हुकूमत में नहीं है वो, और ना उनकी इतनी ज्यादा फॉलोइंग, ना ही अपोजिशन में है। ये हुकूमत में थे, असेंबलियों में इनके बंदे बैठे हुए थे, वो छोड़ छड़ा के जनाब वो सड़कों में बैठे हुए। मतलब कसूर PTI ही का है क्योंकि वो हुकूमत पे प्रेशराइज कर ही नहीं सकती हुकूमत को। अगर PTI प्रेशराइज करे ना हुकूमत के महंगाई को लेकर कोई जलसा जुलूस कर ले तो उसका ज्यादा असर होगा, बजाय ये कि साद रिजवी एक मरतबा उन्होंने बयान दिया था कि जी हम रोजे रख रहे हैं, हम जनाब उसके बाद निकलेंगे, आपके पेट्रोल आपको सस्ता करना पड़ेगा। वो भाई उसने कह दिया, वो नहीं निकल रहा, उसकी मर्जी नहीं निकल रहा। आप सबसे बड़े एक मिनट सर, अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर निकलते हैं, वो बयान मतलब निकलते हैं, एहतजाज वगैरह करते हैं, तो फिर ये जो कह रहे हैं कि वो जी निकल नहीं रहे, वो नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, तो फिर ये जो कहने वाले हैं वो उनका साथ देने को तैयार होंगे? ये कभी भी साथ नहीं देंगे। PTI का बेसिक एजेंडा यही है कि हुकूमत में आना जी। अगर इनको ये एहसास होता ना कि जी हमने अब वोट कोई किसी को क्यों देता है जी। एक आम आदमी किसी नुमाइंदे को वोट क्यों देता है? ताकि वो असेंबली में जाएगा, मेरे लिए कानून साजी करेगा, मेरे इलाके की फलाह के लिए काम करेगा। इन्होंने वो क्यों असेंबली से निकले किसी बात पे है? सही, क्योंकि हमारी हुकूमत नहीं है। यानी कि इमरान खान अगर वजीर आजम नहीं है तो भाई फिर उनको ना तो पंजाब चाहिए, ना उनको KPK चाहिए, ना ही उनको कोई महंगाई से लेना देना। सही, तो मतलब तहरीक लब्बैक का साथ नहीं देने को तैयार? नहीं, कभी भी नहीं देंगे, ये किसी सूरत नहीं देंगे। तो तहरीक लब्बैक तो दूर की बात, किसी भी जमात का साथ नहीं देंगे जो महंगाई को लेकर निकलेगी। सही बात। ये साथ किसका देंगे? मेरी बात दोबारा मुकम्मल कर ले। ये साथ उसका देंगे जो इलेक्शन के हवाले से निकलेगी, जो कहेगी कि इलेक्शन करवाओ हम PTI के साथ, उनको साथ देंगे। तो इलेक्शन करवाना तो वो तो इस टाइम क्या मुमकिन है कि इलेक्शन भी हो सकते हैं? इलेक्शन नहीं हो सकते, उसके लिए साजगार माहौल चाहिए। और जब महंगाई की कीमतें बढ़ाई थी ना हुकूमत ने, तो इन्होंने कुछ सोच समझ के बढ़ाई, इनको पता था और ये बातचीत हो चुकी थी कि इलेक्शन नहीं होगा। सही, ये मैं वो खबर दे रहा हूँ।
अच्छा जाफर भाई, कुछ दिन पहले ना, मतलब अब 1-2 दिन पहले हाफिज साद हुसैन रिजवी ने ये ऐलान किया है कि हम 11 मई को निकल रहे हैं। अब जो है ना तहरीक इंसाफ वाले लोग वो ये कह रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा तैयार किए हुए हैं कि जी वो इलेक्शन को रुकवाने के लिए। क्या ख्याल है? पहले वो कह रहे थे कि जी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान निकल नहीं रही, अब वो कह रहे हैं कि जी वो इलेक्शन को रुकवाने के लिए। तो इनकी अक्ल व शऊर पे कितना मतलब आप तबसरा करना चाहें, क्या तासुरात आप देंगे इनके? इनकी अक्ल और शऊर पे बस मातम किया जा सकता है। पहले इलेक्शन कमीशन से डेट तो ले लें इलेक्शन की, या इलेक्शन हो भी रहा है, नहीं रहा हो रहा। वो जो आखिरी फाइनल कल, आज 28 है, कल 27 थी, जो फाइनल समाअत थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनको बिठाने की, वो अचानक से मुलतवी हो गई। जज साहब ने जनाब उन्होंने कह दिया कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए समाअत मुलतवी है। पहली तो बात इलेक्शन हो ही नहीं रहा। या तो क्या तो ना इलेक्शन का ऐलान हो गया हो, फलां डेट को जनाब इलेक्शन है और 14 को इलेक्शन हो, हाँ, वो तो फिर तो कह सकते हैं चले जनाब वो जब प्रोपेगेंडा कर रहा है, इलेक्शन हो ही नहीं रहा और ये कह रहे हैं कि इलेक्शन को रुकवाने के लिए। इलेक्शन हो ही नहीं रहा। ये जस्ट जो है ना, ये पंजाबी में जिसे कहते हैं गोंगलों से मिट्टी उतार रहा हूं, वो कर रहे हैं। अच्छा, इनके पास में कोई और बात नहीं है? कोई और बात नहीं है। जाफर भाई, एक और क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा कि इमरान खान जो है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उन्होंने ना एक बयान जारी किया था काफी, जब उनकी वो कुर्सी छीनी गई थी, कि जी अमेरिका के कहने पे बाजवा ने मेरी हुकूमत गिरा दी। और कुछ ही दिन, थोड़े दिन पहले उन्होंने ये बयान जारी किया है कि जो मेरे 2 सूबे में हुकूमत थी, खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में, वो कहते हैं वो भी मुझे बाजवा ने इशारा दिया, बाजवा के कहने पर मैंने वो भी गिरा दी। तो इस बात को आप कैसे समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, इमरान खान की हुकूमत जब का वो गया है ना, वो रोजाना ही गिरती है। पहले जब उनकी हुकूमत गिरी तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और डायरेक्ट जनाब आर्मी चीफ, तब के आर्मी चीफ जनरल बाजवा के ऊपर। फिर कुछ अरसे बाद उनको याद आया कि बाजवा जो था ना, उसने नहीं गिराई, अमेरिका ने गिराई है। उसके बाद फिर उसे याद है नहीं अच्छा। बाजवा भी नहीं था, बल्कि ये तो था मौजूदा जो चीफ मिनिस्टर है मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी के बाद अब उन्हें याद आया कि नहीं यार बाजवा ही था, तो वो पहले फैसला कर ले भी हुकूमत गिराई किसने। और अगर बाजवा ने ही गिराई है तो क्या उससे जो जिसको ये गद्दार कहता है, क्या किसी गद्दार के कहने पे असेंबलियां तोड़ी जाती हैं? सही बात। यानी वो एक बंदा बकौल आपकी वो गद्दार साबित हो गया, जिसने आपकी हुकूमत गिराई। आप उसको फिर उसके सामने बैठ के जनाब आप उनके कहने पे तोड़ रहे हैं असेंबली। ये अवाम को जैसे चूरन बेच रहे हैं, अवाम को मतलब एक बेवकूफ बनाया हुआ है कि जी हम चोरों के साथ बैठ नहीं सकते, और अब उन्हीं के साथ मुज़ाकरात भी जारी हैं। क्या ख्याल है सर? ये सबके साथ ही बैठ सकता है, ये अपनी कुर्सी के लिए, अपनी कुर्सी के लिए। ये अंदरूने खाना ने एस्टेब्लिशमेंट की भी मिन्नतें कर रहे हैं, अंदरूने खाना या एस्टेब्लिशमेंट के पाँव पड़ रहे हैं किसी तरीके से हमें हमारे साथ निगोशिएशन कर लो, हुकूमत रहे हो। लेकिन अपोजिशन ने तो भाई वो कह लो का पंजाबी में कहते हैं लकीरें काट ली हैं, वो इनको दोबारा साथ नहीं देंगे, कम से कम वो इनका साथ नहीं देंगे। वो नो न्यूट्रल है। वो कहते हैं जी आप सियासत की जो जंग है वो सियासी मैदान में आप लड़ें, हम अब किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं करेंगे आपकी। सही। लेकिन अवाम जो है अभी तक वो पीटीआई के फॉलोअर मानना पड़ेगा हमें कि बहुत ज्यादा है। लेकिन सर बात यह है कि वो जो सियासत और मजहब है ना, इस पे बार्टन रसल कहता है, वो बहुत बड़े इंग्लिश प्रोज राइटर्स हैं, फिलासफर हैं, वो कहते हैं कि सियासत और मजहब के ऊपर आप बहस कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें इंसान के सेंटीमेंट्स अटैच होते हैं, जज्बात अटैच होते हैं। और वो तमाम टॉपिक्स जिनमें इंसान के सेंटीमेंट्स और जज्बात अटैच हो, वहाँ लॉजिक और अकल काम ही नहीं करती। सही बात। पीटीआई के किसी फॉलोअर के सामने आप लाख लॉजिक रख दें इमरान खान की, वो आपको सिर्फ एक लॉजिक देगा, इमरान खान हैंडसम है, पिशावरी चप्पल पहनता है, ईमानदार है, बस वो यही लॉजिक देगा आपको। सही। तो बहुत शुक्रिया जाफर भाई, आपने हमें आगाह किया, हमें थोड़ी सी जो है ना वो अक्ल शऊर दिया जो मौजूदा हालात चल रहे हैं। क्योंकि तहरीक लब्बैक का ये मसला नहीं है, ना ही मतलब किसी, बल्कि एक पूरी कौम का मसला है, पूरी कौम को खड़ा होना पड़ेगा। ऐसी पूरी कौम के लिए, मतलब एक पेट्रोल जो है महंगाई है या पेट्रोल का मसला है वो पूरी कौम के लिए, तो पूरी कौम को एक साथ सोचना पड़ेगा कि वो खड़ी हो सकती है या फिर वो अपने लीडर के लिए खड़ी हो सकती है। तो अगर खड़ा होना है तो फिर अपने हक के लिए खड़ा हूँ, ना कि अपने लीडर के लिए। तो जाफर भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। वेलकम जी, मुझे खुशी हुई आप जो इज्जत बख्शी।